तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिसने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई, क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंचती। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है, ये आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही अनोखा होगा। यदि संसार में कहीं कोई पाप है वो है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों और गर्जन करता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद दिलाती है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, आस, विरोध और स्वीकृति। इसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। क्या तुम अनुभव नहीं करते? दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। इसके बारे में सोचो, इसके सपने देखो, इस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रखो। यही सफल होने का तरीका है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो, लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए।
अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जैसा तुम सोचते हो ऐसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।